हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुभाष चक्रधारी और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं भाई लिमिटिंग रीजन एंड एक्सेस रीजन। ये आप लोग का सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, ठीक है। और ये जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं लिमिटिंग एंड एक्सेस रीजन, ये सबसे मोस्ट पावरफुल है भाई। और आप लोग पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ, तो इसी को आप लोग यूज करेंगे, इससे ज्यादा आप लोग आगे यूज कर ही नहीं पाएंगे भाई। और इसको ना पूरे कॉन्सेप्ट को ही समझेंगे, क्या होता है लिमिटिंग रीजन, क्या होता है एक्सेस रीजन, वो है भाई, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, ठीक है। आप सभी रेडी हैं? सभी रेडी है ना आप लोग सभी? हाँ, तो समझे भाई क्या होता है। सपोज आप लोग कंपनी है, पेन बनाने की कंपनी है, ठीक है ना। उसके पास क्या बताओ 100 पेन बनाना है, उसको कितना बनाना है 100 पेन बनाना है। और कितना बनाना है पर डे बनाना है, 100 पेन क्या करना है पर डे बनाना है, ठीक है ना। तो उसके पास ना क्या है कि 100 रिफिल है प्लस 100 नीब रहेंगे प्लस 100 बॉडी रहेगा, ठीक है ना। तो ही आप लोगों को क्या होगा भाई, उस दिन आप लोग को 100 पेन आप लोग का मिलेगा, ठीक है। 100 पेन आप लोग को उस दिन मिलेगा। सपोज किसी दिन क्या होता है ना कि 3 अलग अलग पार्ट्स है फैक्ट्री के, तो ना एक पार्ट उसका ना जो होता है आप लोग का रिफिल वाला, वो थोड़ा सा खराब हो जाता है भाई। तो उस दिन ना के लोग कितना देता है बताओ, 50 रिफिल ही दे पाता है, ठीक है ना। और आप लोग बनाना कितना है 100 पेन, और आपके पास भाई 100 नीब है, ठीक है। 100 क्या है आपके पास बॉडी है। क्या इस दिन आपके पास 100 पेन मिलेगा, बनेगा इस दिन 100 पेन जो आप सोच रहे हैं? नहीं, इस दिन कितना पेन बचेगा बनेगा बताओ? इस दिन बनेगा आप लोग का 50 पेन बनेगा। तो इधर कितना बचेगा देखो, रिफिल कितना बचेगा, 0 रिफिल बचेगा। नीब कितना बचेगा 50 नीब प्लस 50 क्या बचेगा आप लोग का बॉडी। तो आप लोग को मिलेगा 50 पेन। तो लिमिटिंग रीजन अभी यहाँ तक हो गया भाई, ठीक है ना। तो लिमिटिंग रीजन खत्म हो गया आप लोग का। मतलब जो सबसे लोअर अमाउंट में रहता है उसी को बोला जाता है क्या, लिमिटिंग रीजन। मतलब जिसके खत्म होने से रिएक्शन स्टॉप हो जाए, समझे क्या बोला मैंने, कि जिसके खत्म होने से रिएक्शन रुक जाए उसे बोला जाता है क्या, लिमिटिंग रीजेंट। यहाँ पर जो आप लोग का रिफिल था वो खत्म हो गया है, ठीक है ना। 50 से तो 50 यूज हुए, वो खत्म हो गया। क्या रिएक्शन आगे टेक पार्ट होगा? क्या 50 से 51 होगा? नहीं होगा। 55 से 56 से भी नहीं होगा। क्लियर है? तो रिएक्शन आप लोग क्या हो गया है, यहाँ पर स्टॉप हो गया है। तो ये जो आप लोग का रिफिल जो है वो क्या कहलाएगा आप लोग का, ये जो रिफिल है ना खत्म हुआ है, ये कहलाएगा आप लोग का लिमिटिंग रीजेंट। क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रीजेंट, ठीक है ना। अरे क्या कहलाएगा आप लोग का, ये कहलाएगा आप लोग का एक्सेस रीजेंट भाई। क्या कहलाएगा? एक्सेस रीजेंट, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात यही है कि रिएक्शन में अगर जो जल्दी खत्म हो जाएगा उसको बोला जाता है क्या, लिमिटिंग रीजेंट, और जो बचा रहेगा उसको बोला जाता है क्या, एक्सेस रीजेंट, ठीक है ना। ये है भाई। चलिए, तो ये तो था आप लोगों को समझाने का क्या होता है लिमिटिंग और एक्सेस रीजेंट। हम लोग आते हैं हमारे केमिस्ट्री में भाई, ठीक है ना। बाहर से क्वेश्चन लाके आप लोग को दिया था, ठीक है। चलिए देखो, समझने की कोशिश करना कि एक रिएक्शन हो रहा है भाई, A प्लस बी से आप लोग को मिल रहा है क्या, C, ठीक है ना। A प्लस बी से आप लोग क्या मिल रहा है बताएं, C मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देता हूँ लिमिटिंग रीजन मतलब लोअर अमाउंट, और एक्सेस रीजन मतलब हायर अमाउंट, ठीक है ना। ये लिख देता हूँ भाई, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। लोअर अमाउंट और हायर अमाउंट। देखिए आप लोगों ने डेफिनेशन याद करने की जरूरत है ही नहीं, क्या होता है लिमिटिंग, क्या होता है एक्सेस, ये नहीं है भाई। आप लोग को करना क्या ना कि आप लोग को प्रॉब्लम्स करना है, प्रॉब्लम के थ्रू आप लोग को समझना है कि क्या होता है लिमिटिंग, क्या होता है एक्सेस रीजन, ठीक है ना। अगर आप बैठ गए भाई बुक पकड़ के डेफिनेशन याद करें, लिमिटिंग, लोअर अमाउंट, एक्सेस, हायर अमाउंट, तो ये नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो एग्जाम में आएगा तो आप लोग ऑटोमेटिक लिमिटिंग और एक्सेस को पहचान सकते हैं भाई, ऑटोमेटिक लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप कैंडिडेट है तो इतना प्रैक्टिस आपको आना चाहिए,
क्लियर है? नहीं आता तो मैं बैठा हूँ भाई, ठीक है। सपोज समझना कि एक रिएक्शन हो रहा है A प्लस बी से क्या बन रहा है C, और आप देखेंगे ना क्या बन रहा है 2C ले लेते हैं, तो यहाँ पास ये जो A है इसका स्टोइकोमेट्रिक 1 है और B का स्टोइकोमेट्रिक 1 है, मतलब 1A है और 1B है। दोनों को जब हमने लिया है भाई रिएक्शन कराया है तो हमको C का 2 पार्टिकल मिले हैं, 2C मतलब C के 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं A को अगर 1 लेता हूँ, B को भी अगर 1 लेता हूँ तो C के मेरे को कितना मिलेंगे 2 मिलेगा, ठीक है। A का 1 ले रहा हूँ, B का 1 ले रहा हूँ तो C के मेरे को 2 मिल रहा है, क्लियर है। अगर मैं A का 2 ले रहा हूँ, B का भी 2 ले रहा हूँ तो C का कितना मिलेगा मेरे को 4 मिलेगा, क्लियर है। अगर एक एक्स के साथ रिएक्शन करके 2 दे रहा है, सिंपल सी बात यही है। अब चलिए थोड़ा सा मैं क्वेश्चन घुमाता हूं भाई कि A को मैं दिया हूं भाई 2 और B को दिया हूं भाई 3। अब बताएं C के कितने पार्टिकल्स बनेंगे, हाँ अब बताएं C के कितने पार्टिकल्स बनेंगे। आप सोचें सर 1 से 1 2 से 2 बन रहा था, तो अगर A 2 है B 3 है तो C के कितने बनेंगे। अब इसमें आप लोगों को यूज होगा भाई लिमिटिंग और होगा एक्सिस, और इस गेम को हम लोग खेलेंगे स्टोइकोमेट्रिक में, ठीक है ना। चलिए समझना क्या होता है, ठीक है ना, मैं इजी वे में समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए एक A है प्लस एक B है, इससे क्या मिलता है आप लोग को C के 2, ठीक है ना। ये रहा एक आपको दिया हुआ हूं, इसका एक मैं आप लोग को एक नहीं, मैं तो 2 और 3 का कर रहा था ना, मैं कर क्या रहा था 2 और 3 का, ठीक है ना। A का दिया हूं 2 और B का दिया हूं 3। अब इसमें ना क्या होगा कि आप लोग को कोफिशिएंट से खेलना पड़ेगा। किससे खेलना पड़ेगा, कोफिशिएंट से या स्टोइकोमेट्रिक से, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोइकोमेट्रिक। अगर आप कोफिशिएंट बोल रहे हैं तो भी सही है भाई, ये जो कोफिशिएंट होता है ना मैथमेटिक्स का लैंग्वेज है भाई, ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट, हिंदी में बोला जाता है गुणांक, आप लोग पढ़े होंगे। तो सामने में 1 है तो ये रहा 1। अब मेरे को ना ब्रैकेट में ऐसा कुछ लिखना है कि मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाए 2 भाई, क्या हो जाए वो मल्टीप्लाई करने पे 2 हो जाए। तो 2 लिखने पे ही तो 2 होगा क्या, मल्टीप्लाई करने पे 1 × 2 2 ही होगा ना, क्लियर है। सेम भाई इसमें भी करेंगे, B में सामने क्या है 1 है। अब ब्रैकेट में मेरे को ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करने पे वो क्या हो जाए 3 आ जाए, तो क्या होगा 3 ही तो लिखूंगा ना, ठीक है, क्या लिखूंगा 3 लिखूंगा। अगर अब आप लोग को पहचानना भाई लिमिटिंग रीजेंट, अगर आप लोग को आइडेंटिफाई करना है, अगर आप लोग को आइडेंटिफाई करना है भाई लिमिटिंग रीजन एंड एक्सेस रीजन को, ठीक है ना, तो आप लोग को जाना पड़ेगा भाई सबसे पहला ब्रैकेट में, ठीक है ना, और ब्रैकेट में जाने के बाद देखना पड़ेगा भाई लोअर डिजिट, क्या देखना पड़ेगा लोअर डिजिट। अब जो लोअर डिजिट होगा वही क्या होगा आप लोग का LR होगा, लिमिटिंग रीजन होगा, और जो आप लोग को होगा भाई हायर डिजिट वो क्या होगा आप लोग का एक्सेस रीजन होगा भाई, ठीक है। चलिए तो देखिए, तो मेरे हिसाब से जो इसमें आप लोग को दिख रहा है लिमिटिंग रीजन, वो रीजन अभी आप लोग का बोल सकते हो A, और जो एक्सेस रीजन है वो दिख रहा है आप लोग को B, क्लियर है। इतना आप लोग को दिख रहा है लिमिटिंग रीजन A और एक्सेस रीजन B, क्लियर है, इतना आप लोग को पता चला। अब आप लोग को देखना है भी कि कितना प्रोडक्ट मिलेगा भाई, अब आप लोग को देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट का अमाउंट देखना पड़ेगा, कितना प्रोडक्ट आप लोग को मिलेगा, प्रोडक्ट अमाउंट देखना पड़ेगा।
ठीक है ना, लिखना पड़ेगा। तो डिसाइड कौन करेगा बताओ कितना प्रोडक्ट बनेगा? तो डिसाइड करेगा भी इसको कौन डिसाइड करेगा आप लोग का? एलआर डिसाइड करेगा, ठीक है ना, क्या करेगा? एलआर डिसाइड करेगा, ठीक है ना। कितना बनेगा ये है, देखो यहां पर से आप लोग देख रहे हैं ए प्लस बी आप जो देख रहे हैं यहाँ पास 1 2 है और ये 1 क्या है आप लोग का 3 है, से क्या मिल रहा है आप लोग को 2C। अब देखो भाई ये हुआ मेरा लिमिटिंग रीजन हुआ, ये 2 कम है ना, तो ये जो 2 है ना, ये 2 इसके 2 के साथ रिएक्शन करेगा और 2 बनाएगा। क्या बनाएगा? ये 2 इसके 2 के साथ में रिएक्शन करेगा और 2 बनाएगा। थोड़ा सा मैं रफ कर दूं क्या, जो मेरे को समझाना है। ये अगर ये पार्ट हो गया होगा आप लोग लिख ले होंगे तो चलो इसको लिख लो भाई। थोड़ा सा मैं समझाता हूँ, थोड़ा सा इधर समझाता हूँ, क्लियर है? लिमिटिंग रीजन और एक्सेस रीजन को उस पर समझाता हूँ, नोट करें भाई आप लोग, ठीक है? फिर मैं समझा रहा हूँ, चलिए हो गया होगा ना, चलिए देखो इसको ना अलग अलग मेथड से समझाया जाता है। अगर आप लोग देखेंगे यूट्यूब में तो वहाँ पास एक डिवाइड करके बताते हैं भाई, बट डिवाइड करना भी एक है, बट मैं डिवाइड नहीं करता भाई, ठीक है ना, वहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्लियर है? डिवाइड करने से क्या हो जाता है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, कितना बनेगा क्या नहीं बनेगा। और यही जो चीज़ें है जो आप लोग का इक्विलिब्रियम में यूज होगा, ठीक है। कोफिशिएंट अगर हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टोइकोमेट्रिक पढ़ना पड़ेगा क्या होता है, इक्वेशन दिखना भी तो चाहिए ना उसी के जैसा, क्लियर है? तो देखिए a प्लस बी से बन रहा था आप लोग का 2C, जहां पास a 1 है और b भी क्या है आपका 1 है, a 2 है, b क्या है 3 है। इसको अगर मैं कोफिशिएंट के अनुसार लिखूंगा तो ये 1 होगा और ये 2 होगा, ये 1 होगा और ये 3 होगा, ठीक है ना। अब मेरे को बताना है कि c कितना बनेगा, ठीक है, क्या बताना है मेरे को, c कितना बनेगा, क्लियर है? तो ध्यान दे थोड़ा सा, अगर ये जो 2 है ना, ये 2 इसके 2 के साथ में रिएक्शन करेगा, ये मतलब ये 3 2 खत्म होगा और कितना बनेगा इधर, ये 2 बनेगा, क्लियर है? अब देखो इस C के सामने क्या है बताओ, नंबर 2 है, तो क्या आएगा 2 आएगा। अब देखो कि ये जो 2 था क्या था बताएं आपका, ये जो 2 था वो 0 बचेगा क्या, 2 के साथ में रिएक्शन कर रहे हैं बी के, तो 2 तो पूरा चला गया सॉरी, ठीक है, जो 2 था वो रिएक्शन करके चला गया, कितना बचेगा बताओ, 0 बचेगा। अब देखें ये जो 3 था, 3 का भी तो कुछ ना कुछ तो रिएक्शन करे किया होगा भाई, तो 3 का कितना रिएक्शन किया होगा, लिमिटिंग रीजन हमारा ए है और ए का 2 है जो कम है, तो वो जो लिमिटिंग रीजन ए का 2 है वही 2 बी के 2 के साथ रिएक्शन करेगा और सी का 2 बनाएगा। ये बनाया सी का 2, हाँ, सामने कोफिशिएंट लगा था, मैंने कोफिशिएंट लगा दिया भाई, तो कितना बचेगा बताओ, 3 में से 2 चला गया, 3 में से 2 चला गया, कितना बचेगा बताओ, 1 बचेगा, ठीक है, और इधर कितना मिलेगा आप लोग को 4। अब बताएं भाई कि इधर रिमेनिंग अमाउंट बताएं, रिमेनिंग ए कितना बच रहा है बताओ, ए बच रहा है आप लोग को 0, क्योंकि 1 इंटू 0 करेंगे तो 0 आएगा, बी कितना बच रहा है बताओ 1, और सी कितना मिल रहा है हमको 4। तो ये होता है भाई आप लोग का लिमिटिंग रीजन एक्सेस रीजन, उसको कैसे यूज किया जाता है, क्लियर है? ऐसा, चलिए
थोड़ा सा और आप लोग को प्रैक्टिस करा देता हूँ लिमिटिंग और एक्सेस में। जब तक प्रैक्टिस नहीं होगा तो आप लोग नहीं सीखते भाई। प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंस, ठीक है ना। किसी चीज़ को अगर समझना है तो प्रैक्टिस ही करना है, बिना प्रैक्टिस के आप लोग नहीं सीख पाएंगे भाई, इसलिए प्रैक्टिस ही है। यही क्वेश्चन मैं चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा और पूछता हूँ भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन चेंज कर करके ही पूछा जाए, एक ही जब तक आप लोग समझ में नहीं आता, ठीक है। ये हो गया होगा आप लोग से। ठीक है, चलिए ठीक है। चलिए अब मैं आप ही लोग से पूछता हूँ भाई कि ए का मैं दिया हूँ भाई 5 दिया हूँ और बी का दिया हूँ 3 दिया हूँ, तो बताओ कितना सी का मिलेगा। क्लियर है, कितना सी मिलेगा, हो जाएगा आप लोग से। चलिए कुछ नहीं करना भाई, जो आप लोग स्टाइकोमेट्रिक दिया उसमें बैठाना है। तो मैं बता दूं स्टाइकोमेट्रिक में बैठेगा कैसे, 1-5 बैठेगा और क्या बैठेगा 1-3 बैठेगा भाई। यहाँ पर स्टाइकोमेट्रिक में ज़्यादा कुछ नहीं दिया हूँ भाई, 1-1 ही रेशो दिया हूँ। अगर 1-2 रेशो करूँगा थोड़ा सा आप लोगों को कन्फ्यूजन होगा, तो अपने को इसी में ही समझना है, ठीक है ना। इसी में ही समझना है कि क्या होगा क्या बनेगा। क्लियर है, चलिए चेक करें भाई। लिमिटिंग रीजन सबसे पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा भाई। तो यहाँ पर लिमिटिंग रीजन है आप लोग का बी, कौन सा है बताओ, बी है। क्लियर है, बी आप लोग क्या है लिमिटिंग रीजेंट है। तो अगर ये लिमिटिंग है तो ये क्या होगा बताएं, एक्सेस रीजेंट होगा। अगर बी लिमिटिंग है तो ए क्या होगा आप लोग का, एक्सेस रीजेंट होगा। क्लियर है, अब देखो लोअर अमाउंट में 3 ही है, तो क्या होगा भाई, ये जो 3 है वो इसके 3 के साथ में रिएक्शन किया होगा और 3 बनाया होगा, ठीक है ना। ये क्लियर है। बात किसी कर रहे हैं भाई, बात कर रहे हैं हम ब्रैकेट की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब सी के सामने क्या है बताओ, 2 है तो क्या लगा दो 2, ठीक है ना। मतलब जो लिमिटिंग रीजेंट है जितना उसका अमाउंट है उतना ही अमाउंट वो किसी दूसरे के साथ में रिएक्शन करेगा और उतना ही क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है। अब देखिए भाई अगर रिएक्शंस हो रहा है कितना बढ़ रहा है कितना बचा देखना पड़ेगा ना भाई। तो देखेंगे ठीक है ना। देखो ये जो 3 है उसका 3 पूरा चला गया रिएक्शन करने के लिए, तो कितना बचेगा, 0 बचेगा ना। और ये जो 5 है इस 5 में से कितना गया होगा, अगर बी का 3 जा रहा है तो ए का भी तो 3 जाएगा ना, हाँ इक्वल पार्ट में तो जाएगा, हाँ जाएगा ना। तो कितना बचेगा बताओ, 2 बचेगा। क्लियर है, और कितना बच इधर कितना बढ़ रहा है बताओ, 2 × 3 बच रहा है। तो रिमेनिंग अमाउंट देखो भाई कितना बच रहा है रिमेनिंग में, ए जो है 2 बच रहा है, बी जो है 0 और सी जो है वो 6 बन रहा है, ऐसा भी। तो आप लोग को यहाँ पर रेशो देके घबराना नहीं है, क्या नहीं करना है, घबराना नहीं है। केवल क्या देखना है आप लोग को, क्या देखना है आप लोग को, केवल रेशो भाई, ठीक है ना। स्टाइकोमेट्रिक से ही खेलना है। अगर आप लोग को स्टाइकोमेट्रिक खेलने आता है मतलब क्वेश्चन आप लोग के लिए इजी है, ठीक है, स्टाइकोमेट्रिक ही है। चले हो गया, थोड़ा सा आगे और चलते हैं भाई, ठीक है ना। यहाँ पर रेशो 1:1 का था, रेशो अपने को चेंज करते हुए जाना है भाई। क्या करते हुए जाना है, चेंजेस करते हुए जाना है, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन में समझ में नहीं आता, कम से कम 2-4 ही करेंगे तो ही समझ में आएगा, ठीक है। चलिए होगी, इधर का नोट कर लिया आप लोग। चलिए रफ कर दूं मैं,
क्वेश्चन को भी मैं बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा मैं इसमें स्टैकोमेट्रिक रेशो लाता हूँ। स्टैकोमेट्रिक से खेला जो है वो खेलते हैं भाई। किससे खेलेंगे? स्टैकोमेट्री से। ठीक है, चलिए देखिए मैं लेता हूं भाई N2 प्लस 3H2 से बनता है क्या? 2NH3। सबसे बेस्ट क्वेश्चन से एग्जांपल ये रहता है, ठीक है ना। इसमें क्या रहता है ना, स्टैकोमेट्रिक दिया रहता है भाई, वो भी अलग अलग 1 2 3। इससे बेस्ट एग्जांपल तो एक और है, दोनों इक्विलिब्रियम के सबसे अच्छे तोहफे हैं भाई। इक्विलिब्रियम का तो ये बेस्ट क्वेश्चंस है, ठीक है ना। किसका है? इक्विलिब्रियम का बेस्ट क्वेश्चंस है, ठीक है। हाँ भाई चलिए, क्लियर है? नोट करें आप लोग। कहोगे नहीं 8:30? हाँ 8:30 कहूँ मैं। हाँ हाँ ठीक है, चलिए तो देखिए, अगर आप स्टैकोमेट्रिक रेशो अगर समझ रहे हैं तो इसका हम बोलेंगे ना भाई, एक पार्टिकल जो है वो H2 के 3 पार्टिकल के साथ में रिएक्शन कर रहा है, ठीक है ना भाई। N2 का एक पार्टिकल जो है H2 के 3 पार्टिकल के साथ में रिएक्शन कर रहा है, और NH3 कितने पार्टिकल बना रहे हैं बताओ? 2 पार्टिकल बना रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे ही हो रहा है, इसके एक पार्टिकल इसके 3 पार्टिकल रिएक्शन करके 2 पार्टिकल बना रहे हैं। अगर मैं इसको ना स्टैकोमेट्रिक में अगर लिखना चाहूँगा, स्टैकोमेट्रिक रेशो में, तो ये सबसे अच्छा बन के आप लोग को दिखेगा, इजी वे में आप लोग को दिख जाएगा। क्लियर है? चलिए देखिए भाई, सामने में ये जो 1 पार्टिकल है इसका स्टैकोमेट्रिक क्या है बताएं? 1 है। ये मैंने लिखा है इसका स्टैकोमेट्रिक 1, और ब्रैकेट में क्या लिखूं कि मल्टीप्लाई करने पे 1 आएगा भाई, लिखना पड़ेगा 1, ठीक है ना। अब देखो भाई H2 के सामने में क्या है बताओ? 3 है, और मेरे को ब्रैकेट में ऐसा कुछ लिखना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए? 3। तो क्या लिखूं भाई? 1, ठीक है। क्या लिखना पड़ेगा? 1 लिखना पड़ेगा, ठीक है, पड़ेगा ना भाई। अब देखो भाई NH3 कितने बार बन रहे बताओ? 2 बार है ना। स्टैकोमेट्रिक सामने क्या है बताओ? 2 है। ब्रैकेट में क्या लिखूं कि मल्टीप्लाई करने पे 2 आएगा? क्या लिखूं बताओ ब्रैकेट में? तो लिखना पड़ेगा मेरे को 1, ठीक है। समझ में आया इतना? ठीक है, चलिए तो इसमें अगर आप देखेंगे ना भी, अगर एक बोलना चाहेंगे अपने वर्ड में या लैंग्वेज में, तो आप ये बोल सकते हैं कि ये एक इसके एक के साथ रिएक्शन करके ये एक बना रहा है। ब्रैकेट की बात कर रहे हैं हम, कोफिशिएंट की बात कर ही नहीं रहे भाई। क्लियर है? अगर ये एक इसके एक के साथ रिएक्शन करेगा और एक बनाएगा, तो यहाँ पास कितना बचेगा बताओ? N2 का 0, H2 का कितना बचेगा बताएं? 0 बचेगा। NH3 कितना बनेगा बताएं? 2 बनेगा। क्लियर है? तो अब इधर लास्ट में आप लोग देखेंगे N2 0, H2 भी 0, ये 2 बना। प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। एक पार्टिकल इसके 3 पार्टिकल के साथ में रिएक्शन करके 2 पार्टिकल बना रहा है। अरे दोनों पार्टिकल कैसे हो रहे हैं बताओ? खत्म हो रहा है ना भाई। पार्टिकल में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मोल बोलने से ना आप लोग कंफ्यूजन हो जाता है कि मोल क्या होता है। मोल एक बड़ा नंबर होता है भाई, ठीक है ना, जिसको आप लोग कल्पना ही नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं आप लोग को लिया क्या हूँ? पार्टिकल के बेस पे ही आप लोग को समझा रहा हूँ। क्लियर है? किसके बेस पे समझा रहा हूँ मैं आप लोग को? पार्टिकल के बेस पे समझा रहा हूँ। तो पार्टिकल के बेस पे समझाना तो ईजी लगेगा। क्लियर है? ऐसा भी। अब यहाँ पर आप देखेंगे सर लिमिटिंग रीजन कौन सा होगा, एक्सेस रीजन कौन सा होगा? तो कोई नहीं होगा, दोनों होगा। लिमिटिंग भी दोनों होगा, एक्सेस भी क्या होगा?
दोनों ही होगा। क्यों? दोनों ही खत्म हो गया ना, दोनों ही क्या हो गया बताएं, खत्म हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर नो लिमिटिंग नो एक्सेस रीजेंट है। मैं आप लोगों को क्वेश्चंस कराऊंगा भाई। ठीक है, N2 + 3H2 से बनता है 2NH3। ठीक है ना, मैं इसका 2 दिया हूँ, इसका मैं 3 दिया हूँ भाई। अब आप लोग बताएं कितना बनेगा NH3 का। कुछ नहीं करना है, स्टैकोमेट्रिक से ही खेलना है। ठीक है, क्या करना है, स्टैकोमेट्रिक से खेलना है। थोड़ा सा आप लोग खेलें भाई। ठीक है ना, अगर मैं हर चीज़ में खेलना स्टार्ट कर दूंगा तो आप लोग सीख नहीं पाएंगे भाई। जैसे कोच होता है ना भाई, आप ये इम्प्लीमेंट करें कि जब तक आप लोग खेलना नहीं आ रहा है, कोच आके अगर बता रहे कि ऐसा होता है ऐसा होता है, तो आप लोग नहीं सीख पाएंगे भाई। खेलना खुद ही को है। ठीक है ना, नहीं आ रहा है खेलने का तो जाके टीचर से पूछ सकते हैं। मेरा एक ही है भाई, मैं पढ़ाता हूँ, बच्चे को डाउट आता है फिर से बताता हूँ, नहीं आता डाउट में बुलाता हूँ। ठीक है ना, कि कम से कम मैंने को समझ में तो आना चाहिए भाई। कोहली भी खेलता है क्रिकेट, रोहित भी खेलता है, बट ये लोग अच्छे खेलते हैं, प्रैक्टिस ज़्यादा है भाई, रन बनाते हैं, वो भी है। हम लोग भी IPL खेल सकते हैं भाई, बट क्यों नहीं खेलते बताओ? इतने है मैचेस होते हैं पैसा वाला। ठीक है ना भाई, संडे को देख लो, हर स्टेडियम बुक रहता है क्रिकेट के नाम से, बट सभी जाते क्यों नहीं खेलने के लिए? प्रैक्टिस है भाई। ठीक है ना, प्रैक्टिस नहीं है तो आप लोग ये समझे कि सर को ये करने नहीं आ रहा, ऐसा नहीं भाई। आप लोग मेहनत करें, नहीं होता टीचर से पूछे, टीचर सपोर्ट करते हैं ऑलवेज। ठीक है ना, मैं हमेशा सपोर्ट करता हूँ भाई। अगर कोई बच्चा डाउट लेके आया है तो डाउट के सॉल्व होके ही हो जाएगा, विदाउट डाउट मैं उसको भेजूंगा ही नहीं। मेरा ये है भाई। ठीक है ना, बच्चा आया है मतलब वो पढ़ के आया है भाई, और क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है मतलब क्वेश्चन में घूम गया, वो समझ सोच ही नहीं पा रहा है क्वेश्चन क्या है, क्या पूछ रहा है। जैसे मेरे को पूछोगे मैं, तो मेरे को बहुत आता है भाई, कि मेरे को इतना पता है कि क्वेश्चन वो घुमा के दे ही नहीं सकता। क्या नहीं कर सकता है? क्वेश्चन घुमा के दे ही नहीं सकता है। मेरे को क्या लगता है ना कि क्वेश्चन का जो लेवल है ना, वो इसी लेवल पे ही रखा हुआ है, ऐसा डाउन नहीं कर रहा है वो। और आप लोग को जो लेवल, आप लोग का ये वाला लेवल है, तो आप लोग को ऊपर जाना है, तो क्वेश्चन आप लोग समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो भाई कौन ऊपर ले जाएगा? मैं यहाँ पर हूँ ना भाई, मैं हूँ, तो मैं खींचूंगा आप लोग को उठा के कि बेटा क्वेश्चन ऐसे होगा करके। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन कौन करेगा? मैं ही खींचूंगा आप लोग को। तो ये होता है भाई टीचर का। पढ़ना या पढ़ाना सबसे इजी चीज़ है भाई, बट क्वेश्चंस करना ये टफ है, सबसे टफ यही है। क्वेश्चंस करना ही सबसे टफ है भाई, समझ में आया? जो आप लोग बैठ के पढ़ते हो ना भाई, नीट नहीं निकलता, जेई नहीं निकलता, जो बोलते हैं ना भाई, क्यों नहीं निकलता है? बच्चा पूरा थ्योरी पढ़ लेता है, ठीक है ना, इतने 99 परसेंटेज आए CBSE बोर्ड में, बट नहीं निकलता नीट फर्स्ट टाइम में। क्यों? बेटा क्वेश्चन जब पूछा नीट का, प्रॉब्लम ही रहता है, प्रॉब्लम को समझना। जितना ज़्यादा प्रॉब्लम समझेंगे उतना ही थ्योरी आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा भाई। थ्योरी पढ़ने से थ्योरी समझ में नहीं आता, ठीक है ना। प्रॉब्लम अगर ऐसा रहता तो नीट बहुत सारे बच्चे निकाल लेते एक बार में। क्लियर है? देखिए इसका स्टैकोमेट्रिक 1 है, सामने 1, ब्रैकेट में क्या लिखूँ कि मल्टीप्लाई करने पर 2 आएगा, तो लिखूंगा 2। ठीक है, यहाँ पास कितना सामने बताओ 3 है, ब्रैकेट में क्या लिखूँ कि मल्टीप्लाई करने पे 3 आएगा 1। अब आप लोग को अगर लिमिटिंग रीजन आप लोग यहीं से देख के बताते हैं ना, गलत हो जाता है। सर यहाँ पास 2 है, 2 हमारा लिमिटिंग है, और जो 3 है वो एक्सेस, ये गलत है भाई। लिमिटिंग ऑलवेज ऑलवेज कहाँ से बताना है आप लोग को? लिमिटिंग रीजन ऑलवेज बताना है भाई ब्रैकेट से, ठीक है ना। कहाँ से बनाना है बताना है आप लोग को, ब्रैकेट से ही लिमिटिंग रीजन को बताना है। क्लियर है? चलिए अब देखेंगे भाई, ये जो 1 है ये 2 है, तो हम जानते हैं ना लिमिटिंग रीजन कौन सा हुआ हमारा? NH3 हुआ भाई। क्या हुआ? लिमिटिंग रीजन H2 हुआ, और एक्सेस रीजन हुआ N2 हुआ। तो लिमिटिंग रीजन अगर 1 है हमारा ब्रैकेट के अंदर में, तो 1 जो है केवल 1 के साथ ही रिएक्शन करेगा। 1 जो है क्या करेगा? 1 जो है क्या करेगा? 1 जो है इस 1 के साथ में रिएक्शन करेगा, और 1 क्या करेगा? वो बनाएगा, ठीक है। और इस 1 के सामने क्या है बताओ? नंबर 2 है।
ये रहा 2। अब देखो भाई कौन कितना बचा, कौन कितना खत्म हुआ, देखना पड़ेगा ना भाई। अब देखो भाई कि N2 जो था, इस N2 का एक चला गया, 2 में से एक चला गया, कितना बचा 1। H2 का भाई एक था, एक पूरा चला गया, कितना बचेगा 0। और इधर कितना बनेगा बताओ 2 × 1, ठीक है ना। अब देखो भाई N2 आप लोग का बचा होगा 1, H2 बचा होगा भाई आप लोग का 0 और NH3 जो बना होगा आप लोग का 2। क्लियर है, सिंपल सी बात यही है। ऐसा आप लोग करेंगे तो आप लोग इजी वे में पड़ेगा और देखोगे भी ना सम दिख रहा है भी रिएक्शन के जैसा, ठीक है, रिएक्शन जैसा ही दिख रहा है। क्लियर है। इसको अगर आप देखेंगे ना यूट्यूब में तो अलग अलग मेथड से बताया गया हुआ है, ठीक है ना, अलग अलग मेथड से इसको बताया गया हुआ है, बट मैं इसी को फॉलो करता हूँ भाई, ठीक है ना। किसको फॉलो करता हूँ, इसी को ही मैं फॉलो करता हूँ। चलिए इतना हो गया होगा, थोड़ा सा आगे चला जाए। चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चन लाया जाए भाई आप लोग के लिए, क्योंकि एक प्रॉब्लम में तो होता नहीं है जब तक 15-20 नहीं किया जाए, ठीक है ना। चलिए नोट कर लेना आप लोग। नोट कर लिया आप लोग। चलिए एक मैं क्वेश्चन और करा देता हूँ आप लोग के लिए, फिर चलेंगे भी नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो रहेगा भी कि कैसे क्वेश्चन को इसको लंबा प्रोसीजर में दिया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर मैं बात कर रहा भाई पार्टिकल की, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, पार्टिकल की। तो ये जो है ना पार्टिकल जो दिया है इसको कहाँ कहाँ पर लागू कर सकते हैं भाई, ये जो है मेथड कहाँ कहाँ पर लागू कर सकते हैं आप लोग भाई, पार्टिकल में लागू कर सकते हैं, मोल दिया वहां पर लागू कर सकते हैं, ठीक है ना, वॉल्यूम दिया है तो लागू कर सकते हैं भाई, ठीक है ना, अगर एटम दिया है तो लागू कर सकते हैं, अगर मॉलिक्यूल दिया है तो लागू कर सकते हैं, अगर W दिया है तो लागू नहीं करना, ठीक है, अगर मोलारिटी दिया है लागू नहीं करना, मोलारिटी दिया है लागू नहीं करना, क्योंकि सभी किसका खेल होता है, सभी में क्या होता है, ग्राम यूज होता है, ग्राम का अलग प्रोसीजर है, ठीक है, समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और कर देता हूं मैं आप लोग के लिए। देखिए N2 + 3H2 से बनता क्या बताओ 2NH3। चलिए ये 3 है भाई, ये 9 है, बताओ कितना बनेगा NH3। N2 3 है, H2 9 है, बताओ कितना बनेगा आप लोग का NH3, बताएं भाई कितना बनेगा NH3। हाँ अरे बोलो, कुछ नहीं करना है, स्टाइकोमेट्रिक से तो खेल रहे हैं ना। अगर आप लोग इतना खेलने नहीं आता तो मतलब ये है कि आप लोगों को प्रैक्टिस जरूरत है भाई, ठीक है ना, किस जरूरत है, प्रैक्टिस की, ठीक है, समझो। सामने क्या बताओ, इसका स्टाइकोमेट्रिक 1 है, ये रहा 1, ब्रैकेट में क्या लिखूं कि मल्टीप्लाई करने पे 3 आए, 3 लिखना पड़ेगा ना भैया। H2 के सामने क्या है 3 है, ब्रैकेट में क्या लिखूं कि मल्टीप्लाई करने पे 9 आएगा, तो 3 तो लिखूंगा ना भाई, कि और एक्स्ट्रा कुछ मैं लिखूंगा भाई, 3 लिखूंगा। तो अब देखेंगे भाई ये 3 जो है इसके 3 के साथ रिएक्शन करेगा और 3 क्या करेगा बताएं, वो बनाएगा, ठीक है, ये जो 3 है इसके 3 के साथ में रिएक्शन करेगा और 3 क्या करेगा, वो बनाएगा, ठीक है। अब इस 3 के सामने क्या है बताओ, डिजिट वो 2 है, हो गया काम खत्म, ठीक है। स्टाइकोमेट्रिक को लास्ट में लिखते हैं, ब्रैकेट से पहले करते हैं। तो ये जो है ना 3 चला गया 0, 3 से भी चला गया भाई, ये भी क्या बचेगा 0, और ये क्या बनेगा, ये क्या बनेगा आप लोग का 2 और 3। तो जो आप लोग का N2 था उसका बच कितना रहा बताओ 0, ये जो H2 था वो बच रहा है भाई 0, और यहाँ पर जो NH3 बन कितना रहा बताओ 6 है भाई। तो ये दोनों क्या हो गया मैं बताओ, खत्म हो गए, लिमिटिंग रीजन भी हो सकता है और एक्सेस रीजन भी हो सकता है, समझ में, क्योंकि दोनों ही खत्म हो रहे हैं। तो ये जो वीडियो था आप लोग का पूरा बेस अभी लिमिटिंग रीजन के बेस पे ही था कि कैसे होता है लिमिटिंग रीजन का। अभी जो रीजन आप लोग को दिया हूँ ना, इसी रीजन को आप लोग को इक्विलिब्रियम में कैसे घुमा के पूछा जाता है, उसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, कैसे लिमिटिंग रीजन से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आप देखेंगे ना नीट या जे की क्वेश्चन और घुमाना है सामने वाले को तो इसी से ही घुमाता है,
फिजिकल केमिस्ट्री में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है भाई। अगर आपने एक बार प्रैक्टिस अच्छे से कर लिए हैं तो क्वेश्चन आप लोग को ऑटोमेटिक बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, लिमिटिंग एजेंट ही है, लिमिटिंग एजेंट और स्टाइकोमेट्रिक ये दोनों ही है भाई जो आप लोग को फिजिकल केमिस्ट्री को बिगाड़ सकता है। जब तक आप लोग को इसमें अगर कॉन्फिडेंस नहीं है, क्वेश्चन आप लोग से आगे बनेगा ही नहीं। आप लोग बहुत कन्फ्यूजन होगा। हम भी जब स्टार्टिंग में बुक पढ़ रहे थे तो कन्फ्यूजन बहुत था भाई, ऐसा कैसे, बट धीरे धीरे आप लोग करेंगे समझ में आएगा। बस एक ही चीज़ रहना चाहिए आप लोग में, प्रैक्टिस। जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्रॉब्लम करें भाई, नीट के उठाए, जेई का क्वेश्चन करें, पीएससी क्वेश्चन करें, सोल्यूशन देखें और समझे कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो चलिए भाई आज का वीडियो यहीं तक का। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें और ऐसी वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।